संत बुरे नहीं होते, असंत बुरे होते हैं। तो दास ये बताता है कि ऐसे पूजा करेंगे तो हमारे को लाभ मिलेगा, हमारा कल्याण होगा। तो क्या बताया है, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। सबका दाता, मूल जड़ रूपी भगवान, उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष का जो जड़ है वो सबका दाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म पर ब्रह्म भी उसी के सामने याचना करते हैं, उसी से प्राप्त अपनी शक्ति से आगे अपना ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। बिना भजन भय मिटे न जम का, समझ बूझ रे भाई। सतगुरु नाम दान जिन दीन्या, ये संतों ठहराई। सत्य कबीर नाम करता का। कल्प करे दिल देवा, सुमरण करे सुरत से लापे पावे हर पद बेवा। आसन बंद पवन पद पर चैना भी नाम जगावे। तिरकुटी कमल में पदम झलक के जा से ध्यान लगावे। सब सुख भुगता जीवत मुक्ता, दुखदारी दर दूरी। ज्ञान ध्यान गलतान हरि पद ज्यों कूरंग कस्तूरी। बिन ही रसना नाम चलत है। बिना श्वास के, बगैर जीभ के, बगैर रसना माने जवाब जीभ के। बिन ही रसना नाम चलत है, निर्वाणी से नेहा। दास गरीब छान बोडल में दीपक छानी नहीं स्नेहा। उस परमात्मा की साधना के लिए बताया है। वो परमात्मा कौन है उसका नाम भी बताया है कि सत्य कबीर। उसके विषय में क्या बताते हैं, अवगत सत्य अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। ओए होए, गरीबदास साहिब जी से परमात्मा से परिचित हुए। परमात्मा कबीर जी ने उनके द्वारा अपनी वाणी को प्रकट करवाया, जैसा आपने कबीर सागर में पढ़ा। तो कबीर साहब ने, गरीबदास जी ने कबीर साहब की महिमा को कैसे कलम तोड़ लिखा है। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। चकवे माने चक्रवर्ती राजा, जिसका पूरे सभी ब्रह्मांडों पर, पूरी पृथ्वी पर राज होता है, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। तो परमात्मा को सभी ब्रह्मांडों पर शासन है, इसलिए चकवे अविनाशी। अविनाशी चक्रवर्ती अविनाशी राम कबीर परमात्मा है, जो अवगत राम कबीर है, चकवे अविनाशी। जैसे आपने स्टार्ट किया था हमने कि नर सुन रे मूड गंवारा, ये राम भजन तत्सारा। राम भजन, राम की भक्ति से। अब कौन से राम की भक्ति से, ये निर्णय दिया जा रहा है आपको। अवगत राम कबीर है चकवे अविनाशी। चक्रवर्ती, सबके ऊपर प्रभु, और अविनाशी ये कबीर परमात्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश से जिसकी करते हैं खवासी। खवासी माने सेवा, इसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु वजीर है शिव करत खवासी।
इंद्रकोट अनंत है जाके प्रतिहारा, वर्ण कुबेरम धर्मराय व ठाडे दरबारा। 33 कोट देवता ऋषि सेंस 88, ये वैष्णव कोट अनंत है गुणगांव में राशि। नौ जोगेश्वर नाद भर सुरपुर है शंखा, सनकादिक संगीत है अवगत गढ़बंका। शेष गणेश और सरस्वती और लक्ष्मी गौरा, लक्ष्मी राजय सावित्री गौरा रटे गण शंख विराजय। अंत कोट मुनि साध हैं गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पे पेंड और प्राण कुंजा शंखों दानी। सावत सूर अनंत हैं कुछ गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। चंद सूर बिनती करें तारा गण ठाडे, 5 तत्व हाजिर खड़े हुक्मी दर ठाडे। अष्ट तीर्थ कोट अनंत है और नदी विहंगा, 18 भारता को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना, मैताब अग्नि तो को जप साहेब रहमाना। कहते हैं उस परम पिता को ही, यानी पूर्ण परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, लेकिन चाहे कोई किसी की भक्ति करे है, चाहे कोई पितरा की, कोई देवता की, कोई भूत पित्र यानी भैरव भूत की करे, फिर भी आखिर उन्होंने कहा हे भगवान तेरा ही सहारा। वो भगवान फिर भी याद आवे है, यानी वो एक गोल बोल भगवान के विषय में फिर भी हम कुछ अंदर से अर्ज करते हैं, क्योंकि जिन भगवानों की हम पूजा कर रहे हैं उनसे संतुष्ट नहीं हो पाते, फिर भी हम कहते हैं हे परमात्मा, हे सब के मालिक, तेरा ही सहारा, तू ही करेगा हमारा कल्याण। यानी विष्णु उपासक भी लास्ट में यही आकर के छोड़ देते हैं, शिव उपासक भी आकर के यही छोड़ देते हैं। और फिर उनसे पूछे कि वो परमात्मा कौन है, वो तो निराकार है, उसको दिखाई थोड़ा देता है। और विष्णु जी की मूर्ति बना रखी है, अन्यों को तो दिखता है कोई नहीं। फिर भगवान तो इसका मतलब विष्णु जी से भी कोई अन्य ही है जो अविजिबल है, और कहते उसका प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है, भगवान का प्रकाश दिखाई देता है। अरे भगवान बिना प्रकाश किसका देखोगे, विचार करो। सूर्य का कहीं प्रकाश देखा जा सकता है, सूर्य निराकार है, सूर्य बिना प्रकाश किसका। प्रभु का प्रकाश देखा जाता है, तो प्रभु बिना प्रकाश किसका। ये थ्योरी कति गलत थी कि भगवान निराकार है, परमात्मा साकार है, वो निराकार है, मनुष्य सदृश्य है। ये आपको कल के सत्संग में समझाएंगे और सुनाएंगे। अर्श कुर्स पर सेज है तन तबक तेराजी, एक पलक में करत हैं सो राज बिराजी। अलख बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। उस कबीर परमात्मा ने कैसी लीला, कैसा कृपा की है, एक पानी के बूंद से ये जीव बना दिया, संसार बना डाला। अंत कोट ब्रह्मांड है कछुआर न पारा, 184 खान का तू सिरजनहारा। कबीर भगवान के विषय में कहा जा रहा है। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बौरंग बिनानी, गरीबदास के मुकुट में वो हाजिर परवानी। पुण्यात्माओं, ये दास आपको यथार्थ ज्ञान बता रहा है, और आपके जब समझ में आ जाता है तो ये आप किसी दूसरे भाई बहन मित्र को भी बताते हो। अब वो बिल्कुल नहीं आपकी बात को मानता, अड़ियल घोड़े की तरह अड़क खड़ा हो जाता, ना मानूं, नहीं चलूं, ये कोई ज्ञान हुआ। और आप जब प्रमाण देख लेते हैं, सारी चीजें बताई जाती हैं, फिर भी नहीं मानता है, क्योंकि मन जो है ये काल का एजेंट है। इसने बकवादों पर ला दे खूब लगा रहेगा, उल्टी साधना पर लगा दे खूब कर लेगा, कितनी करवा ले, पेट पलनियां चल लेगा, कावड़ ले आओगा पैदल जा करके, पहाड़ों पर चढ़ जाएगा, कोई इतनी एक तरफ तो खाई देखते कालजा पाट है, वहां पर भी धीरे धीरे चढ़ जाएगा ऊपर। लेकिन उसको कह दे ये साधना सत्य कर ले, उल्टा हटेगा और दूर भागने की चेष्टा करेगा। क्योंकि काल ने अपना ये मन रूपी एजेंट छोड़ रखा है,
कि ये भक्ति ना कर ले, करें तो उल्टी करें ये, और फिर साथ में घूटी सूटी भूखी बाकी तम्बाकू चरस ये भी गेला पिए जा, ताकि वो करें उसका साथ में सत्यानाश भी करते रहेंगे। अब एक भक्त कह रहा था जी मैं तो हुक्का पीऊँ, वो कद ना छूटे, और नाम ले रहा हूँ कहाँ से, धन धन सतगुरु से। अरे भले आदमी, पहले तो वो नाम में कोई नहीं, पर थोड़ा बहुत मान ले को डले ढोने का फायदा होता तो तेरे वो हुक्का पी का वो खराब कर दिया। तो कहने लगा जो हुक्के से क्या फर्क पड़ता है, तम्बाकू से क्या होता, वो तो आत्मा का चिंतन, आत्मा से परमात्मा का चिंतन करना। अरे भले आदमी, आत्मा निर्मल नहीं होगी तो भक्ति कैसे करेगा तू। पहले तो जैसे आपने हलवा बनाया, साधना की, 2.5 घंटे सुबह बैठा, 2.5 घंटे शाम में बैठा है, यानी जो भी साधना करते हो, और फिर ऊपर से तुमने हुक्का पी लिया तो उसका लाभ क्या हुआ, तम्बाकू प्रयोग कर लिया, कोई भी व्यसन किया तो उसको वो व्यर्थ है, नहीं करना चाहिए। जैसे आपने जब हम उपदेश देते हैं तो सबसे पहले प्रतिबंध लगाते हैं कि बीड़ी शराब तम्बाकू मांस कभी आहार नहीं करना, और आन उपासना कोई और पूजा भी नहीं करना आपने, नहीं तो नियम भंग हो जाएगा। तो वो कहने लगा जी तम्बाकू से क्या फर्क पड़ा है, तम्बाकू तो मेरा अपना छूटा है। उसको बताया भाई जैसे आपने ने बोला मैं तम्बाकू बीड़ी बैड भी पी लूँगा, नाम भी दे दो, रट लूँगा, नाम तो ज्ञान तो आपका समझ में आ रहा है मेरा, फिर ये तम्बाकू नहीं छूट पा रहा। मैं बोला भाई छोड़ने पार पड़ेगी, वैसे नाम में दूँ को नहीं, क्यों नहीं दूँ कि जैसे आपने सारा दिन भक्ति करी और फिर हुक्का बीड़ी पी ली, जैसे 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, फिर उसमें बालू रेत गिर दिया, क्या फायदा बनाने का, ना बना, इससे अच्छा तो वो पदार्थ भी खो दिए। तो फिर वो मान गया इस बात को और उपदेश लिया उस प्यारी आत्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये मन उल्टे रास्ते पर ला दो, लाग जाएगा, क्योंकि ये चाहता है कि आत्मा डले डोती रहे, क्योंकि आत्मा परमात्मा बिना नहीं रह सकती। इसको वो सुख भगवान से ही मिलेगा, और यहाँ संसार में संतान संपत्ति से कतई नहीं मिल रहा, चाहे स्वर्ग में महास्वर्ग में वो सुख है ही नहीं। तो ये स्वर्ग में भी फिर चाहती है मैं भक्ति करूं, महास्वर्ग में भी जाकर के भक्ति करने की चेष्टा करती है कि स्वर्ग में आगी क्या करेगी, अब क्या कर रहा है तू, वो भक्ति करूं, क्योंकि वो चीज है ही नहीं, वो सुख है ही नहीं जिसको छोड़ के आ चुका है ये आत्मा। इसलिए आत्मा फिर रोती है और कहती है मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू, मत दे दी है बालम बैरे नू। बैरे ने, अब देखो कितना उल्टा इस मन की व्यवस्था। आप किसी को कहो भाई चलो सत्संग है बरवाला आश्रम हिसार में, चलेगा, कहना टाइम को नहीं भाई, समय नहीं है, और थोड़ी सी देर में 2 दूर से बातें कर रहे हैं कि वहाँ कंपटीशन है, उस गांव में कंपटीशन होगा रात में आज, तो उससे जाके पूछेगा ना, कंप्लीट सुना होगा ना, क्लियर नहीं समझ में आई होगी, उनके पास जाता है, अरे कहाँ वो कंपटीशन, कि वहाँ उस गांव में, अरे बता मैं भी चलूँगा। यानी सत्संग में आने के लिए कहा, उसमें तो आनाकानी कर दी, और वहाँ डले डोन कंपटीशन सुन, पैदल जाके उड़े बैठ गया, जाके बाल रेत में जड़ा उड़े मुत्तन उड़े बैठ जाए, इसी जगह तो कंपटीशन हो इनका, और वहाँ जा बैठा और ना किधर पीड़ न खान न वो बूंदी बात बतलाओ है कर कर दंजरे काट के सारा रात खो के उल्टे फिरा पड़ा वहीं पर। वहाँ तो यूँ भाग लिया मन, और सत्संग में देख यहाँ बिछे बिछाए तो मैट मिले, बड़ा बड़ा भोजन मिले, और ऊपर से अमृत वर्षा भगवान की हो रही। यहाँ आने को तैयार नहीं, क्योंकि मन नहीं आने देता यहाँ पर। यहाँ जा तो आत्मा ने पता लग जाए अपने वास्तविक घर का, और इस काल का आहार खत्म हो जा, इसलिए बाधा डालता है और मन इधर उधर भागता है। जब आत्मा समझ जाती है फिर इस मन की नहीं चलती, ये किसी भी तरह तड़फ के वापस यहाँ आने की चेष्टा करती है। तो ये क्या कहते हैं, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू, मैं तो दे दी है बालम बैरे नू। संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू,
संसारी दी गल्ला चिन्ह ना बूझे शब्द जो गहरे नू, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे ना जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोए भूल गए निज डेरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम। ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू, ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू, मैं तो दे दी है बाल्यम बैरे नू, मैं तो। आत्मा क्या कह रही है कि भगवान मैं तो इस बैरे के साथ बांध दी इस मन की गेला, और ये संसारी की तो बात न मान ले। जैसे आज एक बेबे आई, ये यही इसार के पास एक गांव है, और वो पूरा परिवार नाम ले रहा, तो वो कहने लगी बिलाजी पुत्र वधू है बीमार सी हो रही थी, और माँ बेबे हो गया अग धक्के थे मेरे जेठ ने तू माता ना दुख दी जाता है हो रही है, और माता दुखवा दी तेरा गजब हुई हो। उसकी बात तो तेने मान ली राम, इतना ज्ञान दे सारा समझाओ है हमारी वक्त ही असर नहीं हुआ ना, बोला सर तापगाड़ी पे भी था, फिर घना जोर दे दिया। जोर नहीं, तुम्हारे अपने मन में दो सावध दूसरे दाब चलाएगी नहीं, कति भी ना चलाए। आपने कोई कुएं में गिरने लगे पड़ जाओगे, चाहे कोई जेठ हो चाहे जेठानी, कति भी ना मानो उसकी सलाह को। आपको पता है कि इसमें पढ़ते मरूंगी, तो आपको डर को ना कि नाम टूट जाएगा या बात बिगड़ जाएगी, डर हो जाएगा, फिर किसी की नहीं मानते तुम। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह एक जन साधारण कह दे वह बात तो मान ले, और ना बूझे शब्द जो गहरे नो। इतने गहरा ज्ञान इतना तत्व ज्ञान हम दे रहे हैं, इसके ऊपर असर अमल नहीं करते, विचार नहीं करते। मुर्दों से ती प्रीत लगावा नहीं जाने सतगुरु मेरे नू। कोई तो मंडी बना के पूजन लाग गए, या कि तो समाध पूजन लाग गए। कोई संत था वो चला गया, शरीर छोड़ के उसकी समाध बना ली, मूर्ति बना ली, उसने पूजन लगे, कोई बात हुई या। अब कोई वैद्य मर जावे और वैद्य की मूर्ति बना ले, उसकी यादगार बना ले, उसका उसी से प्रार्थना करता रहा मेरी बीमारी काट दे, मेरी बीमारी काट दे। क्या काटेगा वो तो वैसा ही वैद्य ढूंढो जहाँ जीवित हो, और वो जाकर नब्ज देख के फिर आपकी बीमारी का पता करके आपको जड़ी बना कर दे जीवित, वो चाहिए। कहते हैं मुर्दे से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे नू। वो जीवित सतगुरु को नहीं जानते, मुर्दे पूजते फिरते हैं समाधियां पर कि तो 4 ईंट ला के उड़े मंडी बना के। श्वेत छतर सिर मुकुट विराज देखत ना उस चेहरे नू। सतलोक में कबीर परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16, 17 और 18, 19, 20 में स्पष्ट किया कि वो परमात्मा कबीर है
और ऊपर तीसरे धाम में, क्योंकि पहला धाम ब्रह्म का, दूसरा परब्रह्म का और तीसरा सतलोक उस पूर्ण ब्रह्म का, उस तीसरे धाम में विराजमान है एक बहुत सफेद ऊंचे गुम्बज में, सफेद ऊपर गुम्बज के अंदर विराजमान तेजो में शरीर में परमात्मा विद्यमान है, वो वहां बैठा है। वही परमात्मा के सदग्रंथ बताते हैं, वही जिन्होंने परमात्मा को आंखों देखा, वही गरीबदास साहिब कह रहे। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु, ऊंची थलियां खेती बोवे, ये भूल गए निज डेरे नु। ऊंची थलियां, पहले जमाने में समय में वर्षा होती थी, एक सिंचाई का साधन, ये नदी नहरें नहीं बनाई गई थी उसमें, जब ये वाणी उच्चारण की गई तो उसमें कहते हैं ऊंची थलियों पर वर्षा, खेत कोई बीज रखा है तो कुछ नहीं फसल देता था, और ऊंची थलियों का ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी नीचे की समतल स्थान डहर में आकर के रुकता था। तो डहर में जो नीचे वाले स्थान पर खेती करते थे, उनकी खेती ऊपर वाली खेती से कई गुना ज्यादा होती थी थलियों वाली खेती से। तो ऐसे हम जो अन्य अनुपासना करते हैं वो तो ऊंची थलियों पर खेती बो रहे हैं, और कबीर परमात्मा की भक्ति करते हैं वो डहर में हम बीज रहे हैं, जो कई गुना हमें लाभ देता है। ऊंची थलियां खेती बोवै भूल रहे निज डेरे नु, अपने उस खास डहर को, अपने उपजाऊ स्थल को भूल कर छोड़कर अन्य ऊंची थलियों पर, ऊंचे टिब्बों पर जाकर के बीज डालते फिरते हो, वो तुम्हें हानिकारक होगा, लाभ नहीं दे सकता। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नु। पुण्यात्माओं, जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में सुना, 15वें अध्याय श्लोक में कहा है कि जिनका इस माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा से ही नहीं हटते, उससे आगे चलते को नहीं, ना ये ठीक है, मौज हो रही है, इसी से हमें पूरा लाभ मिल रहा है। कहते हैं वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख 3 गाली इकट्ठी दे रखी उन साधकों को। उसी के विषय में परमात्मा बता रहे हैं कि ये संसार समझदा नाई, कहंदा श्याम दोपहरे न। अब इन साधनाओं को तुम सुखदाई मान रहे हो, जिसमें सदग्रंथों में मना किया हुआ है। अब इस काल के लोक में सुख नाम की चीज नहीं है। हम इन सुखों को सुख, इन दुखों को भी सुख ही मान रहे हैं जो हल्के टाइप के हैं। जैसे किसी का बालक बीमार हो जावे और कति सीरियस है, तो सीरियस बालक को मेडिकल वगैरह में ले जाते हैं, फिर रिश्तेदारों की लाइन लगती है, खैर खबर पूछने के लिए मेडिकल में पहुंचते हैं या घर पर आते हैं, तो वो हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं और कहते हैं क्या हाल है, अब ठीक ठाक, और लड़का तो मरण हो रहा है। अरे तेरा गजब हो, ये ठीक ठाक की तरह जो बालक मरण हो रहा है, चिंता इतनी खतरनाक है, अंदर से दुखी है, और फिर नकोर क्या है, ठीक ठाक, और ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे कोर्ट के अंदर 2 रिश्तेदार मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, कहते हैं और क्या हाल है, ठीक ठाक, मौज हो रही है। कोर्ट में मौज का के मेल, वहां दुखी व्यक्ति जाया करता है वहां पर, और फिर भी लोग कहेंगे मौज हो रही है। जैसे शराब पी के कोई जेठ के महीने में बाहर पड़ा हो धूप में, और उसने कोई कहे भाई उठिए, गलत स्थान पे है तू, चल तुझे वहां धूप छाया में बैठा दूं, वो कहे जोर दे, मौज हो रही है, मौज हो रही है। क्यों पिए पड़ा, उन्हें पता ही नहीं तुझे बूढ़े दुख में और कितना पसीना पसीना हो रहा है, तेरे जागा रहे के मौज हो रही है। तो ऐसे हमारे ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव हो गया इस माया का, हम इसके नशे में बोलते हैं अग मौज हो रही है। एक के 2 लड़के थे, तीन लड़के थे, उसके एक मृत्यु होगी, टक्कर मारे, एक का था वो मर गया, अब मर चुका था, तो उसने वो आया जो उसकी जो है ना दुख व्यक्त करने के लिए, तो और बैठे होते हैं वहां, कहने लगे देख बेचारे का एक का बेटा था, ओए मर गया। तो जिसके 2 मत एक मर रहा था और बुरा हो रहा था उस कुनबे का, तो वह कैसे संतुष्टि करते हैं, हे भगवान चोखा, मेरे तो 3 नामत एक का मरिया है, मेरे 2 तो ठीक, इससे तो मैं सुखी हूं। तो ऐसे हम एक दूसरे के तुलनात्मक सुखी हैं, पर सुख नाम की चीज नहीं। के सुख है, बेटा मर गया बता, और उसका एक मर गया, एक का मर गया, एक का था, उसको दुख से अपना हल
अपना दुख कम मान लिया, पहले संतुष्ट हो गया। क्या संतुष्टि हुई है? ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। याद करा करोगे रोगे इस समय को, अगर हाथ से ये जीवन छूट गया और सत साधना नहीं की तो नरक में जाओगे। बोलो सतगुरुदेव।